बाबा साहब रात्रि भर क्यों पढ़ते थे? रात्रि का तीसरा पहर था। आसमान में तारों का मेला लगा था, पर धरती पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अधिकांश लोग अपने अपने बिस्तरों में मीठे सपनों में खोए हुए थे। परंतु एक घर में एक दीपक जल रहा था। उस घर के छोटे से कमरे में एक व्यक्ति किताबों के ढेर के बीच बैठा हुआ था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, परंतु उनके भीतर एक अजीब सी चमक थी। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, भारत के संविधान के निर्माता। बाबा साहब का ये रात्रि जागरण कोई साधारण आदत नहीं थी। हर रात वह किताबों की दुनिया में खो जाते थे, जैसे कोई साधक अपनी साधना में लीन हो। उनके मित्र और परिवार वाले अक्सर यह सवाल पूछते थे, डॉक्टर साहब आप सोते क्यों नहीं? क्या आपको थकान नहीं होती? लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता था। एक बार एक पत्रकार ने साहस कर उनसे ये सवाल पूछ ही लिया, बाबा साहब आप रात भर क्यों पढ़ते हैं? क्या ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए है? बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों पढ़ता हूँ? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने अपनी बचपन की यादों में खोते हुए कहा, जब मैं छोटा था तब मुझे शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। जाति के आधार पर होने वाले अपमान और भेदभाव ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया था। मैं उस समय कुछ कर पाने में असमर्थ था, लेकिन तभी मैंने ठान लिया कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो इस भेदभाव को खत्म कर सकती है। जब मैंने पहली बार किताब उठाई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी आज़ादी का पहला औजार मिल गया हो। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे एहसास हुआ कि इस समाज को बदलने के लिए मुझे खुद को इतना सक्षम बनाना होगा कि कोई मेरी योग्यता पर सवाल न उठा सके। लेकिन समय सीमित है और काम बहुत बड़ा, इसलिए मैं सोने की बजाय किताबों में समय बिताता हूँ। ये रातें मेरे लिए लड़ाई का मैदान हैं और ये किताबें मेरे हथियार। पत्रकार उनकी बातों से अभिभूत हो गया, लेकिन बाबा साहब ने अपनी बात यहीं खत्म नहीं की। उन्होंने एक किताब उठाते हुए कहा, आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों पढ़ता हूँ? मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं उन करोड़ों लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ जिनकी आवाज़ें दबा दी गई हैं। मैं पढ़ता हूँ ताकि इस देश का भविष्य उज्जवल हो सके, और अगर इसके लिए मुझे अपनी नींद भी कुर्बान करनी पड़े तो ये सौदा मुझे मंजूर है। ये सुनकर पत्रकार चुप हो गया। वह जान गया कि बाबा साहब के रात्रि जागरण के पीछे केवल उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का उद्धार छिपा था। आज भी जब कोई पूछता है कि बाबा साहब रात्रि भर क्यों पढ़ते थे, तो उनके शब्द गूंजते हैं, मैं पढ़ता हूं ताकि तुम जाग सको। यही वह रहस्य है जो उनके असीम परिश्रम को प्रेरणा देता था। बाबा साहब रात्रि भर क्यों पढ़ते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम आदरपूर्वक बाबा साहब कहते हैं, न केवल भारत के संविधान निर्माता थे बल्कि एक ऐसे प्रेरणा स्रोत भी थे जिनके जीवन का हर पल समाज सुधार के लिए समर्पित था। उनके जीवन में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि था और इसी कारण वह रात्रि जागरण करते थे। लेकिन उनके इस प्रयास के पीछे गहरी प्रेरणा और संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। बचपन की पीड़ा, एक संघर्ष की शुरुआत। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक अस्पृश्य अछूत परिवार में हुआ था। जातिवादी समाज के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में वे अन्य बच्चों से अलग बैठते थे, पानी पीने का भी अधिकार नहीं था और उनके साथ शिक्षक भी भेदभाव करते थे। लेकिन इस अमानवीय व्यवहार ने उनके मन में एक आग जला दी, ज्ञान की शक्ति हासिल करने की आग। उन्होंने ये समझ लिया था कि यदि उन्हें अपने और अपनी जाति के लिए न्याय चाहिए तो उन्हें पढ़ाई में श्रेष्ठता हासिल करनी होगी। इस कारण उन्होंने अपना सारा ध्यान शिक्षा पर केंद्रित किया। रात्रि जागरण, आत्म बलिदान का प्रतीक। बाबा साहब के पास दिन का समय बहुत सीमित था। वह सामाजिक आंदोलन चलाते थे, लोगों से मिलते थे और अपने समुदाय के अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे। इसके बावजूद वह जानते थे कि ज्ञान की गहराई में उतरने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। यही कारण था कि वह रात को जागकर पढ़ाई करते थे। उनका मानना था कि अगर वह अपने संघर्षों में सफल होना चाहते हैं तो उन्हें हर उस विषय पर महारत हासिल करनी होगी जो उनके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो। उन्होंने न केवल कानून पढ़ा बल्कि अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और दर्शन जैसे विषयों में भी विशेषज्ञता हासिल की। अविश्वसनीय शिक्षा यात्रा। बाबा साहब की पढ़ाई की कहानी अपने आप में प्रेरणादायक है। एक स्कूल से लेकर कॉलेज तक का संघर्ष। अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने बॉम्बे, अब मुंबई में उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन यहाँ भी जातिगत भेदभाव उनके साथ जुड़ा रहा। इसके बावजूद उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना पूरा किया। 2. विदेशों में अध्ययन। बाबा साहब ने 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से M.A. किया। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वह एक समय में दो डिग्रियां हासिल करने के लिए पढ़ाई करते थे। 3. पुस्तकों के प्रति प्रेम। बाबा साहब ने अपने जीवन में 50,000 से अधिक किताबें पढ़ी थीं। उनका कहना था, ज्ञान ही मेरा धर्म है। रात्रि जागरण के पीछे की सोच। बाबा साहब जानते थे कि उनके पास समय बहुत कम है और काम बहुत बड़ा।
भारत में सामाजिक सुधार लाने के लिए उन्हें समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने की समझ होनी चाहिए। आर्थिक विषमता को खत्म करने के लिए गहन शोध करना होगा। जातिवाद को समाप्त करने के लिए वैचारिक और बौद्धिक क्रांति लानी होगी। उन्होंने खुद कहा था, मैं दिन में समाज के लिए लड़ता हूं और रात को पढ़ाई करके खुद को उस लड़ाई के लिए तैयार करता हूं। रातों की मेहनत का परिणाम उनकी रात्रि की मेहनत का ही नतीजा था कि उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, जो सामाजिक समानता का आधार बना। उन्होंने अपने जीवन को समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित किया। उनकी यह सोच केवल भारत तक सीमित नहीं थी, उनके विचारों का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया। एक प्रेरणा, मैं पढ़ता हूं ताकि तुम जाग सको। बाबा साहब का रात्रि जागरण केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए था जिनकी आवाज़ समाज ने दबा दी थी। उनकी शिक्षा और परिश्रम हमें ये संदेश देते हैं कि ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। आज उनकी आदतें और उनका संघर्ष हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो खुद को पहले उस बदलाव के योग्य बनाना होगा। और यही कारण है कि बाबा साहब रात भर पढ़ते थे। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।